हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द माइंड शेपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था पॉलिनॉमियल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि पॉलिनॉमियल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की क्या होती है, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल इक्वेशन होती है, जिसमें a हमारा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होते हैं। हमेशा हम लोग हमारे पॉलिनॉमियल को हाईएस्ट से लोएस्ट फॉर्म में, हाईएस्ट लोवेस्ट पावर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट पावर दैट इज़ x की पावर 2, फिर x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म हम लोग अरेंज करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। क्लियर? अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में बात आती है इसके जीरोज़ की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज़ होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की 2 होती है। तो जितनी डिग्री हमारी होती है उतने ही उसके जीरोज़ होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 जीरोज़ होते हैं और वो दोनों जीरोज़ हम लोग लेट करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। क्या लेट करते हैं? दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा? सी अपॉन ए। ठीक, माइनस बी अपॉन ए दैट इज बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? सी अपॉन ए। अच्छा, एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो हमारे सम और प्रोडक्ट ये चलते हैं वो हमारे अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन चलते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेगेटिव साइन से, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए, फिर हमारा पॉजिटिव साइन सी अपॉन ए। अगर इसके बाद फर्दर कुछ और आता है तो वो हमारा कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जनरल कितने जीरोज़ होते हैं? 2 होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो उनकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें उनकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। अगर यहीं हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करें, कभी कभी ये भी आ जाता है तो अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल आता है तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। तो फिर 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा एंड देन कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। क्लियर? तब हमारे पास कितने इसके जीरोज़ होंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 जीरोज़ होंगे। तो वो 3 जीरोज़ हम लोग लेट करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। क्या क्या लेट करते हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ की बात करेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए। फिर हम लोग लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, डेट इज़ सी अपॉन ए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ डेट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, डेट इज़ माइनस डी अपॉन ए। जो अभी ऊपर बात करी थी अल्टरनेट निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अगर यही हमारा बाई क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए एंड देन ई अपॉन ए। ठीक, बाई क्वाड्रेटिक आपके में नहीं है। क्यूबिक का कभी कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक, कैसे इसका हम लोग एक्सप्रेशन लेंगे। क्लियर? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे। ठीक है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हमारी जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, सम ऑफ जीरोज़ हमारे होंगे माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे होंगे सी अपॉन ए। ये हमें एक्सप्रेशन लेना है। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक एग्जांपल पर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि p की किस वैल्यू के लिए -4 हमारा इस पॉलिनॉमियल का जीरो होगा। तो जीरो बेसिकली क्या होता है? x की वैल्यू होती है। जितने भी हमारे जीरोज होते हैं वो सब x की, हमारे वेरिएबल की वैल्यू होती है। बस हम लोग को क्या करना है? पॉलिनॉमियल लेना है और पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल करना है, दैट इज़ px इक्वल टू जीरो। ये हमें लेके चलना है। ठीक, अब px हमारे पास क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, -4। ठीक, x की जगह हम लोग -4 पुट करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो p जब हमारे पास 3 होगा तब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x की एक वैल्यू क्या मिलेगी, -4। ठीक, जीरोस का मतलब कुछ नहीं है, x की वैल्यू है और x की जगह हम लोग क्या पुट अप करेंगे, -4। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्लियर। तो इसके हमारे पास जीरोस भी कितने होंगे, 2, दैट इज अल्फा एंड बीटा। क्लियर। अब हमें एक चीज़ और दे रखी है क्या, दैट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 25/12। तो हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन से हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। क्लियर। कंपेयरिंग एक बार आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है ये, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हमें अगर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ओके। क्लियर। तो ए हमारा क्या होगा, डेट इज़ 1, बी क्या होगा -2 एंड सी क्या होगा -8। क्लियर, समझ में आ रहा है। ए बी सी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, डेट इज़ -b अपॉन ए। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 7 दैट इज प्लस माइनस -7 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, k अपॉन 1 दैट इज k। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 25/12। तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 25/12। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर। उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कराएंगे एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कराएंगे और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। और हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ओके, क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक क्वेश्चन दिया होगा और हमसे ये कहा जाएगा कि इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है। मीन्स इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, डेट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर, इसको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है एक एक स्टेप आपको देखना है, ध्यान से देखते जाइए, एक एक स्टेप एज इट इज इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टर करेंगे। क्लियर, फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 8 है दैट इज सी, उसका हम लोग फैक्टर कराएंगे। 8 का हमारे पास क्या कराना है, हमें फैक्टर कराना है। ठीक, तो 8 को इस तरीके से फैक्टर कराना है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और ऐड या माइनस करके 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सी का साइन देखते हैं। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी का साइन देखते हैं। सी क्या है हमारे पास 8, तो 8 का साइन क्या है हमारा माइनस। तो 8 का साइन जो माइनस है उसी माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बीच में रखेंगे। क्लियर, तो ब्रैकेट के बीच में मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, जो हमारे पास ब्रैकेट में 4 - 2 लिखा है,
तो माइनस हमें कहाँ से पता चला कि हमारे पास सी का साइन अगर निगेटिव है तो ब्रैकेट में निगेटिव आएगा, और अगर सी का साइन पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा। तो हमें ऐसा करना है कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो माइनस करके 2 आने चाहिए और प्लस करके माइनस करके 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से हम लोग अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में। इसकी मैं फर्दर वीडियो फैक्टर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो बाद में बना दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, डेट इज़ x-4 एंड x+2। इन दोनों को हम लोग जीरोज़ के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल बेसिकली 0 पे डिपेंड है, तो ये दोनों हमारे 0 के इक्वल होंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -4 को जब हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और +2 जब जाएगा तो -2। तो हमें 2 जीरोज़ क्या मिल गए इसके? -2 एंड 4। अब हम लोग इसका सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। इन्हीं जीरोज़ को जो हमने निकाला है नॉर्मल, जो हमारे जीरोज़ निकले हैं, इनका सम करेंगे, डेट इज़ 4 + -2, तो वैल्यू आएगी +2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे तो ये आएगी हमारी -8। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन को, एक्सप्रेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की -2 एंड c की -8। अब यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, डेट इज़ -b/a। फॉर्मूले का माइनस हमारा एज इट इज़ रहेगा, और ब्रैकेट में हमारे पास b की वैल्यू आएगी, डेट इज़ -2। तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सम ऑफ जीरोज़ हमारा आ जाएगा +2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ डेट इज c/a -8/1 इक्वल टू -8। तो सम क्या आया? +2। ऊपर भी सम क्या आया था हमारा? +2। प्रोडक्ट क्या आया? -8। ऊपर भी क्या आया? -8। मीन्स दोनों तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गई। कौन सी रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो ये जो हमारे आए, ये हमारे कोफिशिएंट के बेस पे रिलेशनशिप आया, और ये जो हमारे जीरोज़ आया ये हमारा कोफिशिएंट के बेस पे रिलेशनशिप आया है। ओके, इसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे तो एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ हमें सम या जीरोज़ गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी होगी, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। This. Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of zeros respectively. Means जो फर्स्ट वन वाला है वो हमारा सम है और जो सेकंड है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है कॉन्सेप्ट की, दैट इज px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। बस हम लोग ब्रैकेट में क्या रखेंगे? साइन के संग सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू। सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या था? अल्फा प्लस बीटा। कभी कभी ये दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो हो सकता है अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया हो, या फिर -b/a भी हम लोग सम ऑफ जीरोज़ कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? c/a। तो तीनों हमारे एक्सप्रेशन है, लेकिन हम लोग को जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, क्या? x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ओके, अब हम लोग हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। मतलब सम ऑफ जीरोज़ हमें क्या दिया था? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें क्या दिया था? -1। तो हम लोग बस कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। क्या करेंगे? हमारे जो एक्सप्रेशन है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में इसकी वैल्यू रखेंगे। क्या आ जाएगी? x² माइनस 1/4x माइनस 1। क्लियर? इसके बाद हम लोग 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो हमारी क्या आएगी? 4x² माइनस x माइनस 4। जो डिनोमिनेटर का हमारा 4 है वो हमारा एक्चुअली में इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जीरोज़ के इक्वल है सब कुछ। तो वो 4 हमारे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर हमारा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं होता है। क्लियर? तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसिडर क्या होगा? ओनली एंड ओनली न्यूमरेटर। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो हम उसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एंड एलसीएम लेने के बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। क्लियर? दोनों बातें समझ में आई। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे ऊपर आपको वीडियो में सॉल्यूशन मिला है, दोनों क्वेश्चन का एज इट इज़ वैसे ही सॉल्यूशन करना है। इसके सॉल्यूशन को नहीं देखना है। मैंने आपको क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए हैं, बट इन सॉल्यूशन को नहीं देखना है क्योंकि ये सॉल्यूशन जो हैं वो डायरेक्ट दिए हैं, और जो आपको थॉरोली मैंने सॉल्यूशन दिया है, खुद करके बताया है, उसी सॉल्यूशन के थ्रू आपको पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे और तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हिंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात खास ध्यान रखिएगा कि हम लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन को उसके हाईएस्ट से लोएस्ट पावर के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में अरेंज करना है, चाहे उसका कोई भी साइन हो, साइन के साथ, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन फिर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं एंड देन कुछ क्वेश्चंस हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के ये हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक, इनके आंसर संग में नीचे दे रखे हैं, वो आपको इस पीडीएफ की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, क्या फाइंड करना है, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे और किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाइड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का पार्ट होगा, जब तक आपको इतना काम कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।